सीनबसी पाकिस्तान के प्रोग्राम बदलता पाकिस्तान में IBA के तावन और उसके ऑडिटोरियम में मुजाहिद बरेलवी अपने मेहमान मोहतरम मसूद हाशमी को आपकी फैकल्टी की यास्मीन और जामी साहब के साथ खुशामदीद कहता है। और आज जब यहाँ मसूद हाशमी साहब मौजूद हैं जिनका एडवर्टाइजिंग की दुनिया में बड़ा रोल है, तो शायद ये मुझे दुरुस्त कर दें कि ये जो बड़ा पाकिस्तान में मैं जो कह रहा था कि सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जी हर तरफ बर्बादी है, तबाही है, मैं पब्लिक सेक्टर के इदारों का नहीं कह रहा। कम से कम हाशमी साहब 40 से लेकर 60 उन प्राइवेट सेक्टर के इदारों का नाम ले सकते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था, चाहे इंडस मोटर हो, चाहे बैंक्स हो, जिन्होंने अब अरबों में प्रॉफिट दिया है, अरबों में। और बदकिस्मती से ये चीज़ हुकूमत तो सेल करे ना करे, लेकिन हमारा मीडिया भी इसको कवर नहीं करता, ताकि ये जो सॉफ्ट फेस हमारा आए। क्योंकि आप लोगों को मुस्तकबिल में जो रोल अदा करना है उसी वक्त करेंगे ना जब आप एक अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से, एक प्राउड पेट्रियोटिक पाकिस्तानी की हैसियत से दुनिया में भी जाएं और अपना तारुफ भी करा सकें। तो इसके लिए मैं मसूद हाशमी साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ आज यहाँ पर क्योंकि मैं हाशमी साहब से टॉपिक है एडवर्टाइजिंग का, इनका बुनियादी तौर पर 26 साल का तजर्बा है। ओरिएंट और इनकी फैमिली ने पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग के जरिए बहुत बड़ा रोल अदा किया है। 22 साल से कंटिन्यूसली मुस्तकिल इनको अवार्ड मिलते रहे हैं एपीनेस। खुद मसूद हाशमी जो हैं बाहर के ममालिक में भी अवार्ड हासिल कर चुके हैं, और इनको जो मार्केटिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे अभी भी यंग है, कमर तरीन इनको जो है मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का, एडवर्टाइजिंग का सरबराह होने का एजाज़ हासिल है। यास्मीन ज़फ़र आपके यहाँ 13 साल से पढ़ा रही हैं, 10 साल बैंकिंग में रही, मार्केटिंग पे अबूर है। पता नहीं किस तरह पढ़ाती हैं, डांटती वाटती तो नहीं है, या आप अगर कुछ इस हवाले से भी कुछ सवाल हो तो वो भी कर लीजिएगा। इसी तरह हमारे जामी साहब जो हैं बड़ी इदारे PNG एक बड़ा उसका प्रेस्टीजियस नाम है, अभी भी बाहर से आए हैं, और ख़ुद मेरे इदारे से यानी CNBC से भी इनका वास्ता और ताल्लुक़ रहा है, इसीलिए इनका मैं तारुफ ज़रा कम कराऊँगा। सो लेट्स हाशमी साहब के लिए हम वेलकम करते हैं। क्विक ये लोग सवाल करेंगे और फिर आप तक। बुनियादी सवाल हाशमी साहब ये है कि क्या एडवर्टाइजिंग की, लोग ये कहते हैं कि एक तो अगर इकॉनमी को देखना हो तो एडवर्टाइजिंग की एक बैरोमीटर होता है। यानी इस वक्त अगर माशाल्लाह अगर आपकी एडवर्टाइजिंग जो है वो कोई 2000 करोड़ पर पहुंची हुई है, तो इकॉनमी भी आपकी गालिबन कोई उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ उसमें आजकल हमें ये देखने में आ रहा है कि एडवर्टाइजिंग में एक उसकी जो हमारी जो कल्चर होता था, सकाफ़त होता था, पता नहीं मैं वो उसके लिए लफ्ज़ मुनासिब है या नहीं, मैं डॉक्टर हुमा से दुरुस्त भी करा लूँगा कि मोरालिटी यानी अखलाकियात। लोग ये कहते हैं जी अब तो वो शिल्पा शेट्टी और कतरीना आके आपकी एडवर्टाइजिंग को डोमिनेट कर रही हैं, यहीं से ले आती। ये और बहुत सारे सवाल होते हैं, तो क्विक आप कुछ कहें तो फिर ये लोग सवाल करके बात को आगे बढ़ाएंगे। मसूद हाशमी, वेलकम जी। बिल्कुल सही कहा है मुजाहिद भाई आपने कि एडवर्टाइजिंग इज़ कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ द इकॉनमी। क्योंकि अगर आप किसी भी मुल्क में जाएं तो आप पहले उसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और उसके जो मार्केटिंग के शोबे हैं उनकी अगर आप बिलिंग को देखें, और अगर बिलिंग ज़्यादा हो या किस सेक्टर में, तो आपको पूरी इकनॉमी का पता चल जाता है। बल्कि उसको नहीं, अगर आप उससे आगे जाएं, अगर आप उस मुल्क के इश्तिहारियात को देखें, उसके एडवर्टाइजिंग को देखें, आपको उस मुल्क के हीरोज़ का भी पता चलता है, उस मुल्क के कल्चर का भी पता चलता है, उस मुल्क की वैल्यूज़ का भी पता चलता है। जहाँ तक पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान अभी भी दुनिया में एक छोटी मार्केट तस्वुर की जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ, अगर जैसा आपने मुझे कहा था कि एडवर्टाइजिंग का थोड़ा सा जो सफ़र रहा 50s 60s में, गोल्डन पीरियड हमारे यहाँ 60s का था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। उसके बाद 71 में मशरक़ी पाकिस्तान की वजह से एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। 77 वगैरह में उसके बाद नेशनलाइजेशन हो गई। नेशनलाइजेशन इज़ एंटी एडवर्टाइजिंग बेसिकली, बिकॉज सीमेंट्स के सारे ब्रांड्स हो गए, घी के सारे ब्रांड एक हो गए। तो हमारे यहाँ बहुत ही एक फ्लक्चुएटेड मार्केटिंग इकॉनमी रही है। पिछले 5-6 साल में, 2 साल अगर आप ये वाले छोड़ दें, तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और मीडिया स्पेंड्स बहुत सीरियस बढ़े, और आज हम लोग 27 बिलियन की मार्केट है इस वक्त पाकिस्तान। 27 बिलियन की मार्केट है, जिसमें से तकरीबन 15.5 बिलियन जो है वो टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग है, और तकरीबन 9.5 बिलियन जो है वो प्रिंट की है, और 2 बिलियन आउटडोर है, 1.3 बिलियन रेडियो है, और इंटरनेट भी 60 करोड़ तक पहुंच गया है। क्योंकि ये बहुत बड़ी एक शिफ्ट है, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रेस और टीवी ऑलमोस्ट एक जगह होता था, लेकिन आज अगर आप देखें तो
मेरा तो 50% ज़्यादा है, 15 बिलियन और 10 बिलियन की बात हो रही है। तो एक टोटल दुनिया में जो मीडिया मिक्स है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की बिलिंग्स हैं, जो कंज्यूमर तक पहुंचने के रास्ते हैं, वो बदल रहे हैं। और आप सीरियस जो मीडिया में बजट्स की कमी आ रही है वो प्रेस में आ रही है। बिकॉज अगर आप देखें तो मोर एंड मोर मीडिया इज़ अवेलेबल। हम सब इस कमरे में बैठे 10 साल पहले तक 1 या 2 चैनल आते थे, आज हम सब के घरों में 80 चैनल आते हैं। आज हम इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इंटरनेट यूज़ करते हैं। रेडियो FM बहुत सारे आ गए हैं, उसके बाद अखबारात भी बढ़ गए हैं, मैगजीन्स भी बढ़ गए हैं। तो मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ एवरीथिंग, एंड व्हाट इज लेस एंड लेस? योर टाइम। बिकॉज ऑन दैट टाइम, बिकॉज टाइम नहीं बढ़ा, उसी टाइम पे इन सब की चार्ज है। तो आज हम जब ये देखते हैं तो फिर हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। आज बहुत कॉमन है कि मुझ जैसा बूढ़ा आदमी, आपने तो यंग कहा, लेकिन मुझ जैसा बूढ़ा आदमी भी बैठकर एक तरफ नेट खोला हुआ होता है और आईपैड भी खुला हुआ होता है और फ़ोन पे मैं BBM भी कर रहा होता हूँ और TV भी देख रहा होता हूँ। दिस इज़ वेरी कॉमन। बात ये कि हम कंज्यूमर को समझे कि नहीं समझे। आप शॉपिंग सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं करते। ठीक है, अमेज़ॉन पे आप जाके बुक्स खरीदते हैं, लेकिन बुक शॉप में जाकर वो कॉफ़ी का मग हाथ में लेकर जो घूमना है और बुक्स की एक अपनी खुशबू होती है, या जाकर आप दुकान के अंदर जो एक्सपीरियंस करते हैं, शॉपिंग इज़ नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग ओनली, इट्स एन होल एक्सपीरियंस। तो डेटकॉम बन गया, लेकिन इंटरनेट ने अपनी जगह ले ली। आज जो अखबारात के जो एड स्पेंड कम हो रहा है वो बेसिकली वेब पे जा रहा है। अगर आप उसको देखें, कोई टेलीविज़न बढ़ता चला जा रहा है। टेलीविज़न में अभी तक उस तरह की हिट नहीं हुई है, लेकिन टेलीविज़न में भी सेगमेंटेशन हुई है। आज लोग हर किसी, पहले ये होता था, क्वेश्चन होता था रिसर्च में, आप कौन सा चैनल देखते हैं। आई थिंक दिस इज नो मोर अ क्वेश्चन। आज कोई भी ये शख्स नहीं कहेगा कि मैं ये चैनल देखता हूँ। आज आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते हैं। आप एक CNBC पे प्रोग्राम देखते हैं तो एक आपके जियो पे देखते हैं, एक आप जाके CNN पे देखते हैं। आज प्रोग्राम व्यूअरशिप है। और इश्तहारात के बारे में तो कहते हैं आप कौन सा एडवर्टाइज देखना चाहते हैं। वो तो कतरीना वाले ही देखना चाहते हैं। लॉन का देखना है, लॉनों का देखना चाहते हैं। वो लॉन का ही देखना चाहते हैं। तो मैं रिव्यू करूँगा। बात है ना कि कंज्यूमर आप कहते हैं कि समझा या नहीं समझे हम। जी जी। और एक मोरालिटी की आपने बात की थी पहले, तो एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और मोरालिटी, इसमें कुछ तजाद हो रहा है। और मैं ये देख रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि 2/3 एडवर्टाइजिंग पे खर्च हो रहा है और 1/3 प्रिंट पे जा रहा है। ये क्या इसलिए है कि TV एड्स ज़्यादा महंगे हैं या वाक़तन एडवर्टाइजिंग बढ़ रही है? एक्चुअली महंगे की बात नहीं है, बात ये है कि देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट चैनल, डिफरेंट मीडियम ऑल्सो। बाज़ दफ़ा अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी है जिसमें आपको एक्सप्लेन ज़्यादा करना है तो यू नीड प्रेस। बिकॉज अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है तो आपको बताना पड़ेगा और वो आदमी को 3 दफ़ा पढ़ना होगा, इसके फाइनल पॉइंट्स भी देखने होंगे। लेकिन अगर आपको चॉकलेट बेचनी है तो इट्स ऑन इमोशनल प्लेटफॉर्म। तो एक तो डिवीजन इस तरीके से, दूसरा जो लेकिन रीच। एक बात में यहाँ आपकी कतकलामी हो रही है मसूद साहब, बट जो TV पे एड्स हैं वो ज़्यादातर इमोशनल कनेक्ट है। जी। आपका 30 सेकेंड ऐड है या आपका 1 मिनट का ऐड है, उसमें आप कितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन आप कितना टेक्निकल हो सकते देखें हैं? कि इमोशनल कनेक्ट है, आई एग्री विद यू। लेकिन आज आपकी बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स, मैं नाम शायद नहीं लूँ, लेकिन आप देखें वो आपको बीमारियों के बारे में एजुकेट कर रहे हैं। बच्चों को आज पता है कि 5 बीमारियां ऐसे होती हैं, कमांडर आकर ये करता है। इट्स ऑल नॉट इमोशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो एक मिक्स है जहाँ रैशनल बात हो रही है। और आज आपको पता है कि विटामिन A क्या करता है, विटामिन D क्या करता है, दूध में डाल दो। तो दिस इज ऑल रैशनल फ्रेंकली स्पीकिंग। कंज्यूमर को देखिए जी, अंडरस्टैंड करने की बात है। और ये 2/3 मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था 15 बिलियन उस पर खर्च हो रहे हैं, 10 बिलियन उस पर खर्च हो रहे हैं, 2 बिलियन रेडियो पे खर्च हो रहे हैं, 1.2 बिलियन रेडियो पे खर्च हो रहे हैं, 2 बिलियन आउटडोर पे खर्च हो रहे हैं। बात ये है कि जब तक आप कंज्यूमर को नहीं समझेंगे, देखें मैंने बहुत सारी मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में अटेंड किए हैं और यहाँ बहुत ही, आप सब मुझसे शायद ज़्यादा ही मार्केटिंग जानते हो। बात ये है कि मार्केटिंग है क्या। अगर आप, बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन एक डेफिनेशन है सेटिस्फाइंग कंज्यूमर्स डिमांड प्रॉफिटेबली। दिस इज द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन आई रिमेंबर। तो सेटिस्फाइंग कंज्यूमर्स डिमांड्स, बाज़ दफ़ा हम कंज्यूमर की डिमांड नहीं समझते। आपको पता है, हम ये बच्चे जब आते हैं, और मेरे यहाँ भी बहुत से लम्स के भी हैं